वेलकम बैक। और आज है बैक डे। तो आज के बैक डे का प्लान क्या है? बिल्कुल जस्ट सिमिलर टू येस्टरडेज चेस्ट डे। तो जैसे हमारा कल का चेस्ट डे था, उसमें 2 हैवी प्रेसिंग मूवमेंट थे, तो आज के बैक डे के लिए भी सेम ही अप्रोच रहेगी। बस अगर कोई चीज़ चेंज होगी तो वो यही है कि हैवी प्रेसिंग की जगह हमारे हैवी रोज होंगे। एंड बिकॉज माई थॉट प्रोसेस वर्क्स लाइक दैट कि जो भी हैवी प्रेसिंग होती है उसको मैं बैक डे पे ऐसे समझता हूँ कि वो हैवी रोइंग है। और जैसे कि चेस्ट डे पे हमारे पेकडक फ्लाइज या फिर कोई भी आइसोलेशन केबल फ्लाइज होती है, उसको मैं ऐसे समझता हूँ बैक डे पे कि वो पुल डाउन्स हैं या फिर कह लो केबल पुल ओवर्स। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ट्राई टू थिंक लाइक मी। जो भी हमारे केबल पुल ओवर्स या फिर लेग पुल डाउन्स होते हैं, अगर तुम उसको चेस्ट डे से कंपेयर करो और उसको ऐसे सोचो कि ये पेकडक फ्लाइज है या फिर केबल फ्लाइज है, देन यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ अ पैटर्न बिहाइंड इट। एंड द पैटर्न इज जस्ट सिंपल। जो भी हमारे आइसोलेशन वर्क होते हैं उनको सेपरेटली देखो, और जो भी हमारे कंपाउंड या फिर हैवी प्रेसिंग होती है उनको एक सेपरेट व्यू पॉइंट दो। इफ़ यू हैव टू ट्रेन अ सर्टेन मसल ग्रुप ऑन अ पर्टिकुलर डे, सो ट्राई टू थिंक लाइक दैट, इंक्लूड बोथ ऑफ द मूवमेंट्स लाइक हैवी प्रेसिंग या हैवी रोज और आइसोलेशन वर्क। तो अगर तुम्हें एक अपना परफेक्ट वर्कआउट शेड्यूल करना है तो बस यही 2 पैटर्न होते हैं मूवमेंट्स के जो तुम इंक्लूड कर सकते हो, एक हैवी कंपाउंड प्रेसिंग मूवमेंट और या फिर आइसोलेशन फोकस्ड। तो आज का प्लान एकदम क्लियर है। स्टार्टिंग होगी प्री एग्जॉस्ट आइसोलेशन वर्क से, उसके बाद हम मूव करेंगे ऑफ कोर्स एक हैवी रोइंग मूवमेंट पे, और उसके बाद फिगर आउट करेंगे कि लास्ट बर्निंग पंप फोकस्ड एक्सरसाइज के लिए हमें क्या करना है। एक चीज़ जो मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस करी है कि बहुत सारे लोगों की प्रोग्रेस क्यों स्टक हो जाती है। सो फर्स्टली अकॉर्डिंग टू मी द मेजर रीज़न इज़ वो हमेशा अपना वर्कआउट शेड्यूल ऑल्टर करते रहते हैं। पता नहीं क्यों वो किसी और को देख के जिसकी फिजिक वेल बिल्ट है, वो जो स्पेसिफिक एक्सरसाइज या मूवमेंट कर रहा है वो अपने शेड्यूल में ऐड कर लेते हैं। इससे ये होता है ना तो वो उस स्पेसिफिक मूवमेंट का पूरा प्रॉपर एग्जीक्यूशन सीख पाते हैं, और वो जिस चीज़ में एक्चुअल में पहले से अच्छे होते हैं वो उसको गिव अप कर देते हैं। तो उनकी प्रोग्रेस इसीलिए स्टक हो जाती है, जो वो बेटर चीज़ कर रहे थे वो छोड़ देते हैं, और जो उनके लिए नई चीज़ है वो उसे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, यही सोच के कि वो उससे ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे उन्हें। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इस टॉपिक पे बात करेंगे वर्कआउट के बाद। अभी पहुंच गए जिम, तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। ऑलराइट, तो आज के बैक डे की स्टार्टिंग एकदम सिंपल बेसिक लेग पुल डाउन्स। कोई भी फैंसी मूवमेंट नहीं, बस इसमें फोकस यही रहेगा कि पूरा नीचे लाके स्क्वीज करना है और ऊपर पूरा स्ट्रेच करना है। इसका एक वर्किंग सेट होगा, और ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट नहीं है, एक मॉडरेट वेट है, बिकॉज आई रियली डोंट वॉन्ट टू स्टार्ट माई डे सुपर लाइट। सो लेट्स बिगिन विद लेग पुल डाउन्स एंड देन फिगर आउट करेंगे कि हैवी रोइंग के लिए क्या करना है। ओके, तो आज के बैक डे के लिए हमारा सेकंड मूवमेंट हैवी मशीन रोज। और अगर लास्ट टाइम से कंपेयर करा जाए तो हमने इस मशीन पे 45 केजी के संग 2 वर्किंग सेट करे थे, लेकिन आज हमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे फोकस करना है, तो हमने वेट इंक्रीमेंट करा है। 45 केजी की जगह हम 50 केजी पर ईच साइड यूज़ करेंगे, और आज के लिए हम थोड़ा सा इसमें वेरिएशन करेंगे। ज़्यादातर हम इसकी ओवरहैंड ग्रिप यूज़ करते हैं, लेकिन आज हम यूनिलेटरल मूवमेंट करेंगे, वन साइड एट अ टाइम। ऑब्वियसली फोकस इसमें सेम ही रहेगा कि हैवी वेट पुल करना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल्ड रैप्स, बिकॉज यू नो देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन ईगो लिफ्टिंग एंड हैवी लिफ्टिंग। तो हमारा फोकस सिर्फ हैवी लिफ्टिंग पे है,
ना कि ईगो लिफ्टिंग पे। तो इसका भी जल्दी से एक वर्किंग सेट कंप्लीट करते हैं। केबल रोज, और ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिस पर मेरा सबसे अच्छा माइंड मसल कनेक्शन रहता है, तो डेफिनेटली इसको इंक्लूड करना तो बनता ही है। और इसमें फोकस रहेगा बहुत ज़्यादा हैवी वेट पे नहीं, सिर्फ मॉडरेट वेट, और बहुत ज़्यादा लाइट वेट भी नहीं। और फोकस एकदम क्लियर कि पीछे लाके पूरा कॉन्ट्रैक्शन फील करना है, स्क्वीज करना है, और पूरा आगे लाके 1 सेकंड का स्ट्रेच पे पॉज करना है। और हाँ, ये सेट कुछ ऐसा लगने वाला है, शुरुआत में जितनी स्ट्रिक्ट फॉर्म से हम रेपिटेशंस निकाल सकते हैं फर्स्टली वही करेंगे, और उसके बाद अगर लिटिल बिट मोमेंटम आता है तो आई डोंट केयर अबाउट दैट। तो चलो जल्दी से इसका एक सेट कंप्लीट करते हैं, और फिर वापस चलते हैं मशीन रोज पे, फिर से उसका एक सेट, एंड देन अगेन फिर से इसका एक सेट।
तो आज का लास्ट फिनिशर मूवमेंट केबल पुलोवर्स, और इसमें सिंपली फोकस रहेगा सिर्फ और सिर्फ बर्निंग और स्क्वीजिंग रेप्स पे, क्योंकि हमारे हैवी मूवमेंट जो भी थे वो पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये एक आइसोलेशन मूवमेंट होने वाला है। तो इसमें फोकस बहुत ज़्यादा हैवी वेट नहीं, बस सिंपली लाइट वेट और स्क्वीज फोकस्ड रेपिटेशंस। तो जल्दी से इसका पहला और आखिरी सेट कंप्लीट करते हैं और फिर चेक करते हैं कि कैसा पंप है। एंड बैक वर्कआउट फिनिश। और अभी जो करंट फीलिंग आ रही है कि नेक से लेके लोअर बैक तक फुल्ली पम्प्ड। आई कैन रियली फील द स्टिफनेस एंड सोरनेस फ्रॉम जस्ट नाउ। तो आज का वर्कआउट भी बिल्कुल ऑन पॉइंट, 30 मिनट्स के अंदर फिनिश, और टोटल वर्किंग सेट्स 6। तो स्टार्टिंग हुई हमारी एक सेट लेट पुल डाउन्स, मशीन रोज एक सेट, केबल रोज एक सेट, फिर से मशीन रोज एक सेट, और फिर से केबल रोज एक सेट। तो ये 5 सेट हुए, और लास्ट में हमने केबल पुलोवर्स का एक वर्किंग सेट किया। सो अगेन टोटल 6 वर्किंग सेट्स एंड 30 मिनट्स टू रैप दिस सेशन अप। तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से अपना पंप रिवील करते हैं, क्योंकि ये हमारा मैंडेटरी काम है, इसी से हम अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करते हैं। तो एक दो पोज हिट करते हैं और जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। और अपनी जो भी बची हुई बात, द लेफ्ट ओवर टॉपिक विल बी अगेन डिस्कस्ड इन कार आफ्टर दिस पोजिंग।
तो कंडीशन चेक, सब कुछ ऑन पॉइंट, और कोई भी चेंजेस करने की इस पॉइंट पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रोग्रेस का ग्राफ एकदम ग्रेजुअल इंक्रीज़ हो रहा है। सो ये चीज़ एकदम क्लियर है कि यहाँ पे कोई भी चेंजेस करने की बिल्कुल भी नेसेसिटी नहीं है, चाहे वो ट्रेनिंग में हो, चाहे वो न्यूट्रिशन में हो, या फिर रिकवरी में। अगर मैं इस पॉइंट पे कुछ इम्प्रूव कर सकता हूँ तो वो है मेरी रिकवरी। अगर रिकवरी में और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता हूँ तो इसका मतलब यही है कि मैं अपनी प्रोग्रेस और अच्छे से कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो बहुत टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बाकी बातें कंटिन्यू करेंगे कार में। लेट्स गेट बैक अगेन टू अवर टॉपिक, वाई मोस्ट पीपल्स प्रोग्रेस इज काइंड ऑफ स्टक। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है बैड इन्फ्लुएंस। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, ये गलती इन्फ्लुएंसर्स की नहीं है कि वो क्या प्रीच कर रहे हैं, ये गलती तुम्हारी है कि तुम क्यों फॉलो कर रहे हो। क्योंकि सो कॉल्ड फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ यही प्रीच कर रहे हैं जो कि चीज़ उनके लिए वर्क करती है, और तुम्हें सच में पता नहीं है कि उनके लिए क्या वर्क करता है। तो जो भी वो प्रीच करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली उनके लिए चीज़ वर्क कर रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल X पर्सन डज Y नंबर ऑफ सेट्स एंड Y नंबर ऑफ सेट्स फॉर Z स्पेसिफिक मूवमेंट्स। तो ये XYZ जो भी फॉर्मूला है, ये चीज़ तुम्हारे लिए काम करेगी या नहीं करेगी, ये चीज़ तुम्हें खुद फिगर आउट करनी है बाय डूइंग ट्रायल एंड एरर। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी वैरायटी है फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स की, बॉडी बिल्डर्स की, जिससे कि जो बेचारे मैक्सिमम लोग हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। उनको लगता है कि उनके लिए भी ये चीज़ काम करेगी, तो वो बार बार अपने वर्कआउट शेड्यूल में चेंजेस करते रहते हैं, और इन चेंजेस की वजह से वो कभी प्रोग्रेस नहीं बना पाते हैं। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन यही है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू एनालाइज योर बॉडी। तो जब तुम अपनी बॉडी खुद एनालाइज करोगे तो धीरे धीरे तुम्हें ये चीज़ क्लियर होती रहेगी कि तुम्हें एक्चुअल में कितने सेट्स, कितनी एक्सरसाइज और कौन सी एक्सरसाइज करने की नीड है। तो ये चीज़ ओवर द टाइम आती है, एकदम से नहीं आती है। तो इसमें मेन चीज़ अगर फोकस करनी है तो वो है सिर्फ पेशेंस। अगर तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है तो प्रोग्रेस भी कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहेगी, क्योंकि ये गेम है सिर्फ और सिर्फ पेशेंस का। जिसके पास पेशेंस है उसके पास ग्रोथ है, सिंपल एज दैट। देखो सिंपल बात, जो भी तुम्हारा गोल है, फॉर एग्जांपल फैट लॉस या फिर मसल बिल्डिंग, तुम इस प्रोसेस को कभी भी रश नहीं कर सकते हो। इसका मतलब यही है कि अगर तुम ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे तो तुम्हें ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिलेंगे, तुम ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करोगे तो ज़्यादा मसल बिल्ड नहीं होगी, तुम कम से कम कैलोरीज कंज्यूम करोगे तो फैट लॉस नहीं होगा। तो अगर तुम ऐसे सोचते हो कि मैं एक्सेस कैलोरीज कंज्यूम करूँगा तो मैं ज़्यादा मसल बिल्ड कर पाऊँगा, या फिर मैं एकदम लीस्ट अमाउंट ऑफ कैलोरीज कंज्यूम करूँगा तो मैं ज़्यादा फैट लॉस कर पाऊँगा, ऑफ कोर्स तुम्हें विजिबल रिजल्ट्स बॉडी में इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दिखेंगे तो। लेकिन सच में सोचो कि जो तुम लीस्ट कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो वो तुम्हारा सिर्फ फैट लॉस कर रही है या साथ में मसल लॉस भी कर रही है, और जो तुम बहुत ज़्यादा एक्सेस कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो बल्क के नाम पे, क्या वो चीज़ सच में मसल बिल्ड कर रही है या फिर फैट बिल्ड कर रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों की प्रोग्रेस स्टक क्यों रहती है। इसके पीछे दूसरा रीज़न है कि वो डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं या हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि मैं बल्क करूं या फिर मैं कट करूं। तो वो जो बीच का मेंटेनेंस फेज होता है उसमें ना तो उनका मसल साइज इंक्रीज हो रहा होता है और ना ही उनका फैट लूज हो रहा होता है। वो बस यही ट्राई करते हैं कि मैं मसल भी बिल्ड कर लूँ और साथ ही साथ फैट लॉस भी कर लूँ, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ है। तो बिल्कुल एब्सोल्यूट इम्पॉसिबल तो नहीं है, ये सिर्फ दो सर्कमस्टेंसेज में चीज़ पॉसिबल है। मसल बिल्ड और फैट लॉस साथ ही साथ हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ दो सर्कमस्टेंसेज में। या तो तुम एक कंप्लीट बिगिनर हो और या फिर तुम एक एडवांस्ड एथलीट हो जिसने कम से कम 1 या 2 साल के लिए ट्रेनिंग छोड़ रखी हो। तो जब तुम अपनी वापस से लिफ्टिंग स्टार्ट करोगे तो वो जो भी स्टिमुलस मिलेगा सबसे पहले बॉडी उसको एडजस्ट करती है, मसल भी साथ में बिल्ड करती है और फैट भी लूज करती है। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, इफ़ यू डू नॉट फॉल अंडर दीज 2 कैटेगरीज, तो तुम्हारा एक स्पेसिफिक गोल होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। या तो तुम मसल बिल्ड करो या तो तुम फैट लॉस करो। तो इसके बीच में स्टक मत रहो और कंफ्यूज बिल्कुल मत रहो। इसका सिंपल आंसर यही है, अगर तुम्हारे एब्स विजिबल हैं तो बल्क करो, और अगर तुम्हारे एब्स विजिबल नहीं है तो कट करो, सिंपल एज दैट। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है और कोई भी कंफ्यूज होने की बात नहीं है। तो एंड करते हैं यहाँ पे, मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में।